हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए 50 ऐसे एमसीक्यूज़ लाए हैं जो बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। और अगर आप इन्हीं 50 एमसीक्यूज़ को तैयार कर लेते हो तो आपके पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा और आप सोशल साइंस में बढ़िया नंबर ला पाओगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये जितने भी 50 एमसीक्यूज़ हैं ना, सब पहले चैप्टर से हैं, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो पहला चैप्टर है उसी से सारे एमसीक्यूज़ हैं। जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। आपका पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, या फिर यूरोप, या फिर पश्चिमी एशिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हैब्सबर्ग, ऑप्शन बी आर्लिया वंश, ऑप्शन सी बूर्बो वंश, या फिर डी जार शाही वंश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बूर्बो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। यह आपका क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना, या कार्बोनरी, या फिलिप हेडारिया, या फिर डायट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी कार्बोनारी संगठन से। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑस्ट्रिया, या फिर प्रशा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। सेनापति पद पर, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, या फिर गृह मंत्री। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। सिपाही था, किसान था, जमींदार था, या फिर नाविक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाविक, ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। लुई 18वां ने, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने, या फिर नेपोलियन द्वितीय ने, या फिर बिस्मार्क ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा है जाल वेरिन कैसी संस्था थी। जाल वेराइन कैसी संस्था थी। क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, या फिर पादरी एवं सामंतों की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें से सही हो जाएगा, व्यापारियों की। ठीक है, क्वेश्चन 9 नंबर की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। यानी कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई। मैजिनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, या फिर विलियम प्रथम ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ठीक है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, या 1871 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। 1820 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में या फिर 1823 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी हंगरी या फिर ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब। 1835 में, 1832 में, 1842 में या 1830 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ। कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन है 1832, 1815, 1810 या 1831। तो आपका सही ऑप्शन या फिर सही आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। आपके सामने आंसर है 1828 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में या फिर 1931 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तुर्की व रूस के बीच में, यूनान व पोलैंड के बीच में, तुर्की व हंगरी के बीच में या हंगरी पोलैंड के बीच में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की व रूस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ। प्रशा और ब्रिटेन के बीच या ब्रिटेन और फ्रांस के बीच या फ्रांस और प्रशा के बीच या प्रशा और रूस के बीच। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशा और फ्रांस के बीच। ठीक है, फ्रांस और प्रशा के बीच। 18 नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। ऑप्शन ए रूस ने, ऑप्शन बी ब्रिटेन ने, ऑप्शन ऑस्ट्रिया ने, ऑप्शन डी फ्रांस ने। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया, ठीक है ना। तो आपका इसमें से आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, रूस ने। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सेडान में या सेडेवा में या साइडाइन में या फ्रैंकफर्ट में। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेडान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए, ठीक है ना, ये थोड़ा इधर हो गया है तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रोत्साहित रहा। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा कि यूनान। ठीक है ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। 22 नंबर क्वेश्चन है युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किया। ऑप्शन नंबर ए मैजनी ने, ऑप्शन नंबर बी काउंट कावूर ने, ऑप्शन नंबर सी गैरीबाल्डी ने या फिर ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैजनी ने। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मार्क ने निम्न में से क्या था। एक कवि था या फिर एक नाटककार था या फिर एक संगीतज्ञ था
या एक कूटनीतिज्ञ था? तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि यह एक बिस्मार्क क्या था, एक कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, ना ही कवि था, ना ही नाटककार था, ना ही संगीतकार था, यह एक कूटनीतिज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि सार्डिनिया पीडमांट का शासक कौन था? सार्डिनिया पीडमांट का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल या विलियम प्रथम? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विक्टर इमैनुअल। ध्यान रहे, मैं जितने भी आपको बता रहा हूँ ना एमसीक्यूज़, ये सब पीवाईक्यूज़ हैं, यानी 2024 में लगातार पूछे गए हैं अलग अलग बोर्ड में, एमपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, है ना, छत्तीसगढ़ बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में, तो अलग अलग बोर्ड में पूछे गए हैं। इसलिए ये पीवाईक्यूज़ हैं, यानी रिवीजन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट लगना चाहिए और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बायरन, ऑप्शन बी कासूत, ऑप्शन सी फ्रांसिस टिक या फिर ऑप्शन डी विलियम प्रथम? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जाल वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जाल वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रशा ने की या फिर ऑस्ट्रिया ने की या सार्डिनिया ने की या फ्रांस ने की? तो आपका ये तीनों जो है बेटा गलत हो जाएगा और आपका इसमें से सही हो जाएगा प्रशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? इतावली, मैग्यार, पोलिश या फिर फ्रेंच? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यानी जो यूनान की स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उसमें किसकी पराजय हुई? रूस की पराजय हुई या फिर तुर्की की पराजय हुई या फिर यूनान की पराजय हुई या फिर फ्रांस की पराजय हुई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुर्की की पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन कि मारियान किस देश की राष्ट्रवाद प्रतीक थी? जो मारियान थी वो किस देश की राष्ट्रवाद प्रतीक थी? ऑप्शन ए फ्रांस की या फिर रूस की या फिर इटली की या फिर जर्मनी की? तो आपका यह तीनों गलत हो जाएगा और आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। 22, ठीक है, 23, ठीक है, 24 ये पूछा गया है और 25 में भी पूछा जाएगा, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं, बिल्कुल पूछा जाएगा। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो आपका इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 31 नंबर, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1888 में, 1707 में, 1788 में या 1807 में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1688 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 32 नंबर कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? यानी कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ये क्वेश्चन आपके सामने है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके सामने ऑप्शन है ट्यूडर या फिर ऑप्शन बी स्टुअर्ट या फिर ऑप्शन सी बूर्बो या फिर ऑप्शन सी रोमनोव? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सॉरी, बूर्बो। ठीक है, बूर्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट नहीं भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि नेपोलियन संहिता 1804 में लागू किया गया। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ठीक है ना, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ऑप्शन है 1 युद्ध किए, या फिर 2 किए, या फिर 3 किए, या फिर 4 किए। तो आपका भाई इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 युद्ध किए। ये बिल्कुल करेक्ट आपका मोस्टली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? यानी वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो आपका भाई इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जर्मनी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके अलावा कोई आंसर आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? ठीक है, यानी वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए रूस ने, ऑप्शन बी ब्रिटेन ने, ऑप्शन सी फ्रांस ने, या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्टली मोस्ट लोग इसी को आंसर कर रहे हैं और उन लोगों का सही भी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 37 नंबर क्वेश्चन कि यंग इटली के संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? जियोबर्टी, कावूर, मैजिनी या फिर गैरिबाल्डी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैजिनी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैजिनी। आप लोग भी आंसर कीजिए और अगर गलत हो जाए तो आप उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी आपका गलत होगा तो कोई नहीं, लेकिन अगर आपने पेपर में गलत कर दिया भाई तो आपका माइनस हो जाएगा। और ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, बस इसी 50 MCQs को आप 2-3 बार देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। इससे बाहर पेपर में कुछ आ ही नहीं सकता भाई, ये लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद मैं भारत में राष्ट्रवाद का भी बना दूंगा और आप उसको भी देख लीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लड़की काटना अधिक पसंद करूँगा? यानी कि फ्रांस में किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा? ऑप्शन नंबर ए लुई सलामे ने कहा था, नेपोलियन के पापा ने कहा था क्या, या फिर लुई नेपोलियन ने कहा था, या चार्ल्स दशम ने कहा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चार्ल्स दशम ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रशा का शासक कौन था? प्रशा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। गलत भाई, ये तो फ्रांस का शासक था, तो बिल्कुल पहले बात तो यही गलत हो जाएगा। या फिर नेपोलियन तृतीय, या फिर सी विक्टर इमैनुअल, या फिर डी विलियम प्रथम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विलियम प्रथम। ठीक है, बिल्कुल करेक्टली आंसर हो जाएगा और आप लोग भी इसी को आंसर कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? रूस को, या फिर जर्मनी को, या फिर तुर्की को, या फिर यूनान को? तो बता दूं आपको कि यूरोप का मरीज भैया कहा जाता था तुर्की को। यूरोप का मरीज कहा जाता था किसको? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 41 नंबर कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? यानी नेपोलियन जो था वो जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेडेन संघ का, या फिर सिलेलपाइन संघ का, या फिर राइन संघ का, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
यानी राइन संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 42 नंबर, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान की स्थापना हुई, यानी ऐसी कौन सी संधि थी जिसके द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई। आपके सामने ऑप्शन है वियना की संधि द्वारा, या कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, या प्राग की संधि द्वारा, या फिर एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। ठीक है, बिल्कुल करेक्टली आंसर हो जाएगा और मोस्टली लोग इसी को आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना दोनों की यूरोप, यंग इटली और यंग यूरोप दोनों की स्थापना एक ही व्यक्ति ने की थी। कावूर ने की थी क्या, या फिर मैजनी ने, बिस्मार्क ने, या फिर गैरिबाल्डी ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैजनी ने। ठीक है, जूसेपे मैसिनी कहते हैं, जूसेपे मैजनी कहते हैं, दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 44 नंबर क्वेश्चन है कि नवगोयल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था। नवगोयल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इटली में, ऑप्शन बी जर्मनी में, या फिर फ्रांस में, या फिर ब्रिटेन में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मैटरनिख कौन था। मैटरनिख आखिर कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, या फिर प्रशास का चांसलर था, या फिर फ्रांस का सम्राट था, या फिर रूस का जोर था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी मैटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की थी, यानी किस वर्ष में की गई थी। कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी, 1810 ईस्वी में, या फिर 1815 ईस्वी में, या फिर 1830 ईस्वी में, या फिर 1848 ईस्वी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1810 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, यानी 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो आपका ऑप्शन है निरंकुश राजतंत्र, या संघीय शासन व्यवस्था, या फिर गणराज्य, या फिर संवैधानिक राजतंत्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरंकुश राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लाल कुर्ती नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था, यानी लाल कुर्ती नामक गुप्त संगठन का गठन किसने किया था। ऑप्शन आपके सामने है बिस्मार्क ने, या फिर कावूर ने, या फिर मैजनी ने, या फिर गैरिबाल्डी ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैरिबाल्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, यानी राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो हुआ जो तो किस घटना से माना जाता है। पुनर्जागरण, या फिर धर्म सुधार आंदोलन, या गौरवपूर्ण क्रांति, या फ्रांस की क्रांति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जागरण। ठीक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई। बिस्मार्क ने, या फिर फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, या फिर विलियम प्रथम ने, या फिर गैरी बाल्टी ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, यानी किस युद्ध, ऐसा कौन सा युद्ध था जिसको होने के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर एक, क्रीमिया का युद्ध, या फिर ऑप्शन नंबर बी, सेडाओ का युद्ध, या फिर ऑप्शन नंबर सी, प्रशा डेनमार्क युद्ध, या फिर ऑप्शन नंबर डी, सेडान का युद्ध। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेडान का युद्ध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है ना, किस संधि द्वारा, ऐसी कौन सी संधि थी जिसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन ए है डेनमार्क की संधि द्वारा, ऑप्शन बी
ग्रेस्टीन की संधि द्वारा या फिर ऑप्शन सी प्राग की संधि द्वारा या फिर ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था या फिर नेपोलियन तृतीय था या विक्टर इमैनुअल था या फिर विलियम प्रथम था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन तृतीय। तो हमने आज 53 एमसीक्यूज़ किए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसमें एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ के मॉडल में। और आपको उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।